पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो बयान पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को लेकर दिया था और जो उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर कहा था, उन बयानों में ऐसा लगता है थोड़ा संशोधन किया है उन्होंने। संशोधन ये किया है कि सत्यपाल मलिक ने संडे एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में पहली बड़ी बात जो उन्होंने कही है सत्यपाल मलिक ने, वो जो आपको याद होगा, उन्होंने ये कहा था कि 150 करोड़ के 2 रिश्वत के ऑफर मुझे आए थे। ये ऑफर मुझे मेरे सेक्रेटरी ने बताया। उन्होंने कहा 150 करोड़ एक में है, 150 करोड़ दूसरे में मिलेगा। एक में अंबानी परिवार को लेकर उन्होंने कहा था कि वो इन्वॉल्व था, और दूसरे में उन्होंने कहा कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का नाम लिया और कहा राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के एक ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे। आज उन्होंने अपने बयानों से पलटी मारी है। पलटी ही नहीं मारी है, बल्कि उन्होंने संडे एक्सप्रेस से बात करते हुए ये कहा है कि आदमी का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का जम्मू कश्मीर का इंचार्ज उस समय कौन था। बट आई फील सॉरी, लेकिन मुझे खेद है, मैं माफी चाहता हूं, मुझे संघ का नाम नहीं लेना चाहिए था। अगर कोई अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ कर रहा है, किसी किस्म का कोई बिजनेस कर रहा है, उसका नाम लिया जाना चाहिए था। वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन को इसमें बीच में नहीं घुसाना चाहिए था। सत्यपाल मलिक ने यह संडे एक्सप्रेस को कहा है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहिए था। साफ तौर पर उस समय राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के उस समय के जम्मू कश्मीर के जो इंचार्ज थे वो राम माधव थे। राम माधव सूरत में थे। वहां पर उनसे पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने जवाब में ये कहा उन्हीं से पूछिए कौन था वो और क्या था वो। जब उनसे ये कहा गया, उस समय वो जम्मू कश्मीर में थे, तो राम माधव ने जवाब दिया कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ से कोई भी आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है। मैं नहीं जानता हूं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि नहीं कहा है। आप उन्हीं से जाकर पूछिए। उन्होंने ये कहा कि शायद उन्होंने ये कहा होगा कि किसी ने मुझे कहा, ठीक है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। संघ से जुड़ा हुआ आदमी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा कि 2014 में उन्होंने सत्यपाल मलिक को लेकर ये कहा कि सत्यपाल मलिक 2014 में ये कह रहे थे कि हम चुनाव हार रहे हैं, हमने किसानों के साथ बड़ी ज्यादती की है, क्या हम इन सभी चीजों पर विश्वास कर लें। वो 2014 में हमें कह रहे थे कि हम चुनाव हार रहे हैं, हम चुनाव जीत गए। अब वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो क्या उनकी हर बात मान ली जाए? ये उनका विचार हो सकता है। इसमें कितना सच है हमें नहीं मालूम। आपको ये याद होगा कि पूर्व राज्यपाल और इस समय मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान में एक जनसभा में वो थे, वहां पर उन्हें लेक्चर देना था। उन्होंने अपने लेक्चर में ये कहा था कि 2 फाइलें मेरे सामने आई, एक अंबानी की थी और एक सीनियर आरएसएस फंक्शनरी की थी। मेरे सेक्रेटरी ने मुझे कहा इन दोनों में गड़बड़ है, 150 करोड़ रुपया दोनों फाइलों में आपको मिलेगा अगर आप इन दोनों फाइलों को अप्रूव करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस ऑफर को रिजेक्ट किया और मैंने ये कहा कि मैं 5 कुर्ते पजामों के साथ जम्मू कश्मीर आया हूं और इन्हीं 5 कुर्ते पजामों के साथ में जम्मू कश्मीर से वापस चला जाऊंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से मिला, मैंने उनके समक्ष ये सारी बातें रखी, उनको ये बताया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर मुझे ये कहा, सत्यपाल, करप्शन के ऊपर किसी के साथ किसी किस्म का किसी को नहीं बख्शा जाएगा। करप्शन के ऊपर तुम्हें कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। करप्शन को लेकर तुम्हें किसी को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर यह भी कहा था कि आम जनमानस नहीं जानता जम्मू कश्मीर में कितना करप्शन है। पूरे देश भर में कमीशन का रेट 4 से 5% है, जम्मू कश्मीर में कमीशन का रेट 15% है। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में लोग डरे हुए थे और कोई बड़ा करप्शन का मामला नहीं हुआ। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि वो सरकारी मुलाजिम जो आपको रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो प्रोजेक्ट्स क्लियर किए जाएं, क्या आपने उन बाबुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की? यही बात स्ट्रेट लाइन ने भी कही थी कि वो सरकारी बाबू, जिन सरकारी बाबू ने 150 करोड़ की डील सत्यपाल मलिक तक लाई थी, उन दोनों सरकारी बाबुओं के खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई? जवाब असमंजस में डालने वाला है। जवाब परेशान करने वाला है। जवाब इसलिए परेशान करने वाला है कि बाबू लोग रिश्वत का ऑफर लेकर आए तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और ऐसा क्यों?
उन्होंने ये कहा दे वर नॉट ट्राइंग टू ब्राइब मी, वो मुझे रिश्वत देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स में रिश्वत थी जिन प्रोजेक्ट्स को वो ला रहे थे। कुछ लोग थे जो ये रिश्वत ले रहे थे और बाकी कोई एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया। ये सज़ा काफ़ी थी। अब आप हिसाब लगाइए, 150 करोड़ की डील होती है, 150 करोड़ का ऑफर आता है, सेक्रेटरी साहब ऑफर जो है राज्यपाल महोदय तक पहुंचाते हैं और राज्यपाल महोदय कहते हैं कि केवल मात्र इतना करने से कि मैंने दोनों प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, बात खत्म हो गई। शायद इन्हें एंटी करप्शन मेजर्स में जो करप्शन को लेकर कानून है वो कानून किसी ने पढ़ाया नहीं। रिश्वत का ऑफर करना भी जुर्म, रिश्वत देना भी जुर्म, रिश्वत लेना भी जुर्म। रिश्वत का ऑफर हुआ है, दी या नहीं दी, बाद में ऑफर किया क्यों, ये कानूनी तौर पर जुर्म है। इस जुर्म की सजा भी मिलनी चाहिए थी। इस जुर्म की पादाश में उन ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी जो ऑफिसर इस सारे सिलसिले में इन्वॉल्व थे। उसके बाद जब ये बयान आया तो स्ट्रेट लाइन पर भी हमने ये बात की, हमने कहा कि सत्यपाल मलिक पूरे जम्मू कश्मीर को ब्लैक पेंट करना चाहते हैं। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं ने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। और आपको ये भी याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने ये कहा कि सत्यपाल मलिक ने जो झूठ कहा है उस झूठ के लिए हमारी लीगल विंग जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। एक दिन का समय दिया कि आप अपने बयान वापस ले लें। उन्होंने बयान वापस नहीं लिए। अगले दिन उन्हें एक डिफेमेशन नोटिस जो है वो जम्मू से भेज दिया गया। उस डिफेमेशन नोटिस में उनसे ये कहा गया कि आपको जो आपने बदनामी की है पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा की, उस बदनामी के लिए आपको 10 करोड़ का डिफेमेशन सूट जो है वो फाइल किया जा रहा है आपके खिलाफ। आपको ये 10 करोड़ रुपया जो है अगले 1 महीने के अंदर अंदर देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये सारी बातें कही गई। उसके बाद जब आज संडे एक्सप्रेस ने उनसे ये पूछा तो मलिक साहब ने कहा जो कुछ मैंने कहा वो सब सत्य है। और आगे आप सुन लें, ये कमाल का बयान है। महबूबा मुफ्ती मेरी सुपुत्री के जैसी हैं क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सैयद मेरे बड़े करीबी दोस्त थे। मैंने कभी कुछ डेरोगेटरी उनके खिलाफ नहीं बोला है। मैंने सिर्फ ये कहा कि लोगों ने उनका फायदा उठाया। और अगली जो लाइन कही है वो भी कमाल की है। अगली लाइन में ये कह रहे हैं जमीन उन्होंने नहीं ली, अपने नाम पर उन्होंने जमीन नहीं ली, लेकिन उनके वर्कर्स ने बहुत बड़े बड़े जमीन के प्लॉट लिए। और आगे कहते हैं कि इस देश में बेनामी काम करती है। अब आप खुद हिसाब लगाइए, बेनामी की बात पूर्व राज्यपाल कर रहे हैं। पूर्व राज्यपाल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेनामी प्रॉपर्टी के तौर पर कहीं कोई प्रॉपर्टी जो है पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की है। इससे तो यही समझ में आता है। लेकिन ये कहना वो मेरी सुपुत्री हैं, ये कहना कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद मेरे करीबी दोस्त हैं, ये भी कहना कि मैंने उनके लिए कुछ अभद्र टिप्पणी कोई भी नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा कि लोगों ने उनका फायदा उठाया, ये बिल्कुल उसके उलट है जो बयान 17 अक्टूबर को पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के और इस समय मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दिया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी कानून का इस्तेमाल करते हुए जमीनें ली हैं, उन्होंने प्लॉट लिए हैं। ये बात उन्होंने उस समय कही थी। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए लीगली, ना तो वो मुझे कोई लीगल नोटिस भेज सकती हैं, ना मेरे खिलाफ कोई केस फाइल कर सकती हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मुझे टेलीफोन किया होता और मुझसे ये कहा होता कि आप अपने शब्द वापस ले लें, तो मैंने अपने शब्द वापस ले लिए होते, क्योंकि मेरा उनके साथ ऐसा रिश्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जानती हैं कि वो मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती हैं। यह अब हैरान करने वाला है कि एक डिफेमेशन का नोटिस चला गया है, उसके बाद भी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ये कह रहे हैं कि वो मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती हैं। वो जानती हैं मैंने जो कहा है मैं उस पर खड़ा हूं, लेकिन अगर किसी को उससे कोई अगर मेरे शब्दों से आहत हुआ है, किसी को अगर मेरे शब्दों के कारण तकलीफ हुई है, तो मुझे कोई झिझक नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। मैंने जो भी कहा वो सच है, लेकिन मैं इस पे अड़ा, बट नीदर डू आई वॉन्ट टू इंसिस्ट ऑन इट। मैं इस पर अड़ा हुआ भी नहीं रहना चाहता हूं
और अगर कोई आहत हुआ है, कोई दुखी हुआ है, तो मैं अपने लफ्ज़, अपनी शब्दावली, अब जो कुछ कहा था मैंने, वो मैं वापस लेता हूं। अब ये संडे एक्सप्रेस के साथ उन्होंने कहा है, लंबी चौड़ी कहानी कहने के बाद खत्म शुद्ध इस बात पर किया कि जनाब, आप यूं भी नहीं कर सकती, आप त्यों भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। साफ तौर पर यह है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ये समझ गए कि जो मैंने कहा था वो बड़ी दूर तक पहुंचा है, और दूर तक पहुंचा है, और जो कहा गया है उसमें सत्य नहीं है। चूंकि ये असत्य है और ये कहा गया है, इसलिए इसके अब नतीजे जो है वो भयानक हो सकते हैं। डिफेमेशन नोटिस मेरे पास पहुंच चुका है, और अगर मैं अपनी लगाए हुए इल्जामात को कल साबित नहीं कर पाया, तो जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई तो होगी। संवैधानिक पद पर वो जरूर बैठे हैं, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठने के बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर यह इल्जाम लगाना कि उन्होंने एक कानून के तहत जमीनें ली थी, जबकि इस बात का कोई आधार नहीं है, इसमें कहीं सत्य नहीं है, ये जाहिर सी बात है, नुकसानदेह बात है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने, थोड़ा और आगे चले गए और उन्होंने कहा, फारूक अब्दुल्ला मेरे बड़े हैं, एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, और मैंने उनको लेकर भी कोई अपशब्द नहीं कहे, मैंने उनको लेकर भी कुछ डेरोगेटरी नहीं कहा। लेकिन ये आम लोगों की धारणा है, वहां पर आम लोगों का जम्मू कश्मीर में मानना है कि उन्होंने अपने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मैंने खुद से कुछ भी नहीं कहा, और मुझे उनके खिलाफ मेरे मन में कोई मैल कुचैल भी नहीं है। ये बात पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कही है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को लेकर जो कहा, उस मामले में भी सफाई दे दी है और अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर भी जो कुछ कहा था, उसको लेकर भी सफाई देते हुए ये कहा है कि ये लोगों का विचार है इनके बारे में, ये लोगों का ऐसा मानना है इनको लेकर, ये लोगों की सोच है इनको लेकर ऐसी। और उसके बाद जो उन्होंने डील को लेकर कहा था, उस डील को लेकर भी कहा कि मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन का, मुझे किसी संघ का नाम नहीं लेना चाहिए था, बल्कि मुझे व्यक्ति विशेष का नाम लेना चाहिए था, मुझे व्यक्ति विशेष को लेकर बात करनी चाहिए थी, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो साफ तौर पर यह कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर इस बार बयान देना जो है वो भारी पड़ा है। पहले उन्होंने पूर्व राज्यपालों को लेकर, जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं, मैंने उस समय भी आपको कहा था कि भारत के बेहतरीन आर्मी ऑफिसर्स, भारत के बेहतरीन इंटेलिजेंस के ऑफिसर, भारत के बेहतरीन आईएएस ऑफिसर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं। और इस समय भी जो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल हैं, वो उत्तर प्रदेश के बड़े बेहतरीन राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बीके नेहरू की हम बात करें, डॉक्टर करण सिंह की हम बात करें, उसके बाद हम अगर और थोड़ा आगे चले जाएं, हम बात करें गवर्नर सिन्हा की बात हम करें, हम बात एनएन वोहरा की करें, हम गिरीश चंद्र सक्सेना की बात करें, या उसके अलावा हम किसी और राज्यपाल की बात करें, ये वो सारे डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर्स, आईबी ऑफिसर्स और डेकोरेटेड ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, जिन्होंने देश में अलग अलग पदों पर रहकर देश की सेवा की है। और उन्हें जब भी जम्मू कश्मीर भेजा गया, उन्होंने जम्मू कश्मीर में आकर पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में स्थितियां बदलने का काम किया जाए, जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने का काम किया जाए। जगमोहन के कार्यकाल को कौन भूल सकता है? जगमोहन 2 बार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने। पहली बार राज्यपाल बने, थोड़ी देर के लिए रहे, दूसरी बार राज्यपाल बने, फिर थोड़ी देर के लिए रहे, लेकिन उनके कार्यकाल को आज भी आम जनता, जनमानस याद करता है। ये कहता है कि जो उनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम जो है हुए, और जो डेवलपमेंट के काम ऑलरेडी हो रहे थे, उनकी पेस जबरदस्त तरीके से बढ़ी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जब हम बात करते हैं, तो हमको पूर्व राज्यपाल जगमोहन याद आते हैं। इसके अलावा अन्य कई और लोग हैं जो लोग जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं। वाइन, उनने उस समय ये कहा था कि वहां राज्यपाल करते क्या हैं, वो गोल्फ खेलते हैं और शराब पीते हैं। उसी दिन मैंने आपको ये कहा था कि ये जो बयान इन्होंने दिया है, पूर्व राज्यपालों में से कोई रिएक्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो ये मानते हैं कि सत्यपाल मलिक कोई भी बयान दे सकते हैं, हर बयान पर रिएक्ट करना बनता नहीं। उसके बाद जब वो जम्मू कश्मीर में भी रहे, तो जम्मू कश्मीर में भी लगातार वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के परिवारों को लेकर कुछ न कुछ कहते रहे। अब जब मेघालय के गवर्नर हुए हैं, बिहार से जम्मू कश्मीर आए, जम्मू कश्मीर से गोवा गए और गोवा से मेघालय भेज दिए गए। मेघालय पहुंचकर भी ऐसा लगता है उनको जम्मू कश्मीर नहीं भूलता, जम्मू कश्मीर से उनको प्रेम है। जब भी मौका मिलता है जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ न कुछ कहते रहते हैं। इस बार जो कहा वो भारी पड़ा,
क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने डिफेमेशन नोटिस भेज दिया और कह दिया कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि मैंने जमीन ली है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आज संडे एक्सप्रेस के साथ जो बातचीत की है, इसमें साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सभी अल्फाज बड़ी शानदार तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से वापस लिए हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ये जो अल्फाज वापस लिए गए हैं इनसे संतुष्ट होंगी या वो डिफेमेशन नोटिस को लेकर आगे बढ़ेंगी। जो भी होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे।